तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। उस घर पे जिन्नात का साया है, इसलिए उसका रेंट बहुत कम है और शायद यही वजह है कि वो इतने सालों से कभी फरोख्त भी नहीं हुआ। मायरा ने सियाना को बताया। सियाना बहुत दिलचस्पी से मायरा की बातें सुन रही थी। वो एक टीवी चैनल पर खतरा रिपोर्ट के नाम से प्रोग्राम किया करती थी। खतरनाक जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करना न सिर्फ उसकी मुलाजमत थी, बल्कि उसे इन चीजों से खासा लगाव भी था। मायरा, जो कि सियाना की बचपन की दोस्त थी, कुछ अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद अपने अहले खाना के हमरा वतन वापस लौटी थी और यहाँ किराए के घर की तलाश में थी। आज वो अपने बचपन की दोस्त सियाना से मिलने आई थी। अच्छा, तो फिर आप लोग वो घर कभी नहीं खरीदोगे क्योंकि तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक हो। क्या आप लोग वो घर देखने के लिए गए थे? सियाना इस बात में दिलचस्पी लेने लगी। अरे नहीं भाई, उस घर की एक तरफ एक पुराना कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ एक शहर में जकड़ा बाग। देखना तो दूर की बात, हमने तो उस घर के मुतल्लिक खतरनाक बातें सुन रखी हैं। बड़े अरसे से मैंने उस बाग से फल तोड़कर नहीं खाए। क्या वो माल्टे का बाग है? सियाना की दिलचस्पी मजीद बढ़ने लगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें उस बाग में जाकर फल खाने हैं जो उस खतरनाक घर के पास है? मायरा सियाना को घूरने लगी। काफी अरसा से मैं रिपोर्टिंग करने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी। तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। सियाना खुशी से अपनी अलमारी खोलकर उसमें से कैमरा और दूसरी चीजें निकालकर तरतीब देने लगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो जगह वाकई ही खतरनाक है। उस घर के खौफ की वजह से लोग उस बाग में फल तोड़ने भी नहीं जाते, क्योंकि कुछ का कहना है कि उस घर ने उस बाग को भी अपने शहर में ले रखा है। वहां पर भी सांपों और जिन्नों का राज है। और वो कब्रिस्तान जो उस घर की दूसरी तरफ वाक़या है, वहां पर भी लोग अब अपने प्यारों की लाशें दफनाने नहीं जाते। और जो कब्रें वहां मौजूद हैं वो सदियों पुरानी हैं। यही वजह है कि आसपास का सारा इलाका सुनसान है। मालिक मकान झूठ बोलकर उस घर को कभी फरोख्त करने की कोशिश करता है और कभी किराए पर देने की, मगर आसपास के लोग खरीदार को सच से आगाह कर देते हैं। यही वजह है कि सदियों से उस घर में कभी किसी ने रिहाइश इख्तियार नहीं की। मुझे इतनी सारी मालूमात देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मायरा। मैं वहां जरूर जाऊंगी। सियाना मायरा के पास आकर बैठ गई, जैसे कुछ मांगना चाह रही हो। मेरा जो कैमरामैन है वो किसी काम से मुल्क से बाहर गया हुआ है और इस वक्त मेरे पास कोई और कैमरामैन दस्तयाब नहीं। सियाना ने अपनी असल परेशानी से आगाह किया। तुम चलो ना प्लीज मेरे साथ, मेरा कैमरामैन बनकर। मुझे मालूम है तुम इन कामों में महारत रखती हो। तुम फिक्र न करो, और लोग भी हमारे साथ होंगे। सियाना, तुम अच्छी तरह मेरी नफ्सियात और मेरे डर से वाकिफ हो, फिर भी तुम मुझसे ऐसा मुतालबा कर रही हो जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। मायरा ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मायरा के कई दफा इनकार पर सियाना ने उससे अपनी बात मनवाने के लिए अपना मुतालबा बार बार दोहराया। बिलाखिर मायरा साथ चलने के लिए रजामंद हो गई। अगले रोज मायरा और सियाना अपनी टीम के हमरा रिपोर्टिंग करने उस आसेबज़दा घर की जानब जा रहे थे। मायरा काफी खौफजदा थी, जबकि सियाना उसे हौसला दे रही थी। बिलाखिर वो लोग उस घर को जाती सड़क के किनारे पहुंचे। वो वहां से उस घर को बाआसानी देख सकते थे। उस घर के एक तरफ बाग था और दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान। आसेबज़दा घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इससे पहले कि वो अंदर जाने के लिए कोई और तदबीर सोचते, वहां से गुजरते हुए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि घर के अंदर जाने का रास्ता बाग के अंदर मौजूद है। उन्होंने मजीद बताया कि बाग के अंदर घर की पिछली दीवार है जो इंतहाई छोटी है, जिसे बाआसानी फलांगा जा सकता है। सियाना ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। अब सबकी तवज्जो उस बाग के दाखिली रास्ते पर थी, मगर मायरा की तवज्जो अब भी उस बुजुर्ग की तरफ थी जो मायरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गया। अपनी आंखों के सामने बुजुर्ग को यकदम गायब होता देखकर मायरा बुखलाहट का शिकार हो गई। सियाना, वो बुजुर्ग अभी मेरी नजरों के सामने से यकदम गायब हुआ है। वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। अरे ये तुम्हारा वहम है,
वो बुजुर्ग किसी शॉर्टकट रास्ते से जा चुका होगा। सियाना ने मायरा की बात को वहम करार दिया और उसकी बात पर यकीन न किया। वो चारों कैमरे और माइक उठाए बाग के अंदर दाखिल हुए। सियाना साथ साथ मोबाइल से भी वीडियो बनाती जा रही थी। बाग के अंदर दाखिल होकर सियाना ने माइक पकड़ा और मायरा को कैमरा सेट करने का कहा। बाकी टीम मेंबर भी मायरा की मदद करवाने लगे। तुमने मुझसे वादा किया था सियाना, हम सिर्फ 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। अरे मायरा, मुझे अपना वादा याद है। बस कुछ देर यहां इस बाग की रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर कुछ देर उस घर की। सियाना ने मायरा को यकीन दहानी करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सियाना और आप देख रहे हैं खतरा रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये वो बाग है जो आसिफजादा घर की बगल में मौजूद है। इस घर ने इस बाग को भी अपने शहर में जकड़ रखा है। सदियों से इस घर में आज तक कोई नहीं पहुंच सका था, मगर आज खतरा रिपोर्ट की टीम यहां पहुंची है। सियाना बाग में रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक से एक मोटा काला और लंबा सांप कैमरामैन मायरा की टांगों पर लिपट गया। मायरा के हाथ से कैमरा छूट गया और उसकी जोरदार चीख निकली। अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर सियाना खासी परेशान हो गई और बाग में मौजूद एक डंडे से सांप को हटाने की कोशिश करने लगी, जिसने मायरा की लंबी टांगों को जकड़ रखा था। बाकी लोग भी मायरा को सांप से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो सांप इतना मोटा और लंबा था कि उसे मायरा से हटाने की सारी तदबीरें नाकाम हो रही थी। कुछ देर बाद सांप ने मायरा को आजाद कर दिया, मगर मायरा दम तोड़ चुकी थी। इससे पहले कि सियाना या कोई और मायरा के करीब आता, सांप उनकी तरफ बढ़ने लगा और वो तीनों सांप से बचने के लिए भागने लगे। भागते भागते उन्होंने उस आसिफजादा घर की दीवार फलांगकर उसके अंदर दाखिल हो गए। मायरा को उसी बाग में छोड़ दिया। वो घर काफी बड़ा था, जिसमें एक दफा कोई चला जाता तो उसके लिए वापसी खूनख्वार साबित होती। वो दीवार फलांगकर घर के बगीचे में पहुंचे थे, जो घने दरख्तों से ढका हुआ था और जंगल का मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि कई अरसा से उस बगीचे की सफाई नहीं हुई थी। सियाना मायरा की वजह से रोने लगी। वो खुद ब खुद बुड़बुड़ा रही थी कि वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकेगी। सियाना के साथ अली और अफान थे, जो कि उस आसिफजादा घर में दाखिल हो चुके थे। फिर अचानक से तूफानी आंधी चलने लगी, जिसने तीनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और वो तीनों उस आसिफजादा घर में भटक चुके थे। सियाना एक दरख्त के नीचे बैठी अपनी गलती पर पछता रही थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि यहाँ सचमुच का आसिफ है। वो समझती थी कि ये लोगों की अफवाहें हैं, जिसे वो अपने प्रोग्राम में दिखाकर अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाना चाहती थी। भूख और प्यास ने उसे निडाल कर दिया था। अब रात हो चुकी थी। सर्दी बढ़ने के साथ साथ वहां अजीबोगरीब आवाजें भी आने लगी थीं। जिस दरख्त के नीचे वो बैठी थी, वहां खून के कतरे नीचे गिरने लगे। जब उसने निगाहें ऊपर की तो दरख्त की टहनी पर अफान की लाश रखी हुई थी और एक खौफनाक चुड़ैल उस लाश को अपने नाखूनों से काट काट कर खा रही थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर सियाना की चीख उसके गले में ही दफन होकर रह गई और शदीद सर्दी के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। बमुश्किल अपना बचाव करके सियाना घर के बगीचे से निकलकर एक कमरे के पास पहुंची, जिसकी जंग आलूद खिड़की में उसने अपने दूसरे टीम मेंबर अली को देखा। सियाना, शुक्र है तुम आ गई हो। वो दोनों उस घर से बाहर निकलने लगते हैं तो सामने वही सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उनके सामने आ जाता है। क्या फिर से मेरी मदद चाहिए आप लोगों को? क्या तुम अपनी दोस्त को लेने कब्रिस्तान नहीं जाओगी? और जल्द ही तुम लोग भी वहां पहुंच जाओगे। ये कहकर वो बुजुर्ग हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। जैसे ही अली और सियाना उस घर से बाहर निकलने लगते हैं तो वही लंबा और मोटा सांप उनके सामने आ जाता है। सांप को देखकर सियाना की चीख निकल जाती है। बुकलाहट की हालत में उसकी आंख खुल गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जो देख रही थी वो एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। कुछ देर बाद उसे एक मैसेज मसूल हुआ, जो कि मायरा की तरफ से था। हेलो सियाना, हम कुछ दिनों तक पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं।
ہمیں یہاں فوری طور پر رہائش کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے. کیا تمہاری نظر میں کوئی گھر ہے؟ اور ہاں، تمہارا خطرناک رپورٹ شو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ایک دن تم اپنا شو میرے ساتھ ضرور کرنا. اوکے، ٹیک کیئر. وہ سامنے میز پر رکھے اپنے کیمرے اور مائک کو گھورنے لگی. یہ تو تھی آج کی خوفناک سٹوری. یقیناً آج کی خوفناک سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. آمین.